देख लिया ना, बस आपकी आंखों के सामने माँ की सूरत उतर आई, हाँ या ना? प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली चीजें हैं। अच्छा, आपकी आंखों के सामने माँ की सूरत क्यों उतर के आई? क्योंकि आपने अपनी माँ को देखा है। अब आप जरा दूसरी बात सुनिए कि जिस बच्चे की माँ बचपन में ही मर गई थी, बच्चे को जन्म दिया और बेचारी चल बसी, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम अपनी माँ का ध्यान करो, कैसी थी माँ, कैसी थी उसके गाल, कैसे थे उसका मुंह, कैसी थी सूरत, क्या वो ध्यान कर पाएगा? बोलो, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने कभी माँ को देखा ही नहीं। अरे भाई, माँ को जब आप सामने देखोगे तभी तो माँ के ना रहने पर भी उसका ध्यान कर पाओगे। माँ को देखोगे ही नहीं तो उसका ध्यान कैसे कर पाओगे? उसी प्रकार मंदिर में जब भगवान को देखोगे ही नहीं तो भगवान का ध्यान कैसे करोगे? इसलिए तो सगुण की जरूरत पड़ती है कि सगुण से ही आप निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। पहले माँ को देखा मतलब वो सगुण थी, अभी माँ को आपने नहीं देखा फिर भी उसका ध्यान कर लिया, ये निर्गुण है। सगुण को देखा तो निर्गुण तक पहुंचे, सगुण को देखा ही नहीं तो निर्गुण तक पहुंचने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। हाँ या ना? बात समझ में आई आपको? माँ को देखा ही नहीं तो ध्यान किसका करेगा? सगुण को, माँ एक सगुण है ना, माँ का एक आकार मतलब सगुण है, पर वो सगुण जब चली गई, समाप्त हो गई तो सगुण निर्गुण हो गई। पहले माँ सगुण थी, मेरे सामने थी, अब माँ नहीं है मतलब माँ निर्गुण हो गई। तो सगुण को देखा तब तो निर्गुण में ध्यान लगा, सगुण को देखा ही नहीं होता तो निर्गुण में ध्यान कैसे? कुछ लोग हमारे भारत में ऐसे ही हैं, हम तो निर्गुण वाले हैं, निर्गुण वाले। अरे पागल, निर्गुण वाले हो तो सगुण से ही तो निर्गुण में जाओगे। पहली सीढ़ी पे पांव रखोगे तब तो दूसरी पे चढ़ोगे, दूसरी पे रखोगे तब तो तीसरी पे चढ़ोगे, और सीढ़ियों से ही तो छत पे जाओगे, कोई छलांग लगा के थोड़ी चले जाओगे। ईश्वर तक पहुंचाने के लिए सगुण तो सीढ़ियां हैं। सगुण की सीढ़ी, सगुण सीढ़ी है और निर्गुण छत है, समझिएगा। सगुण सीढ़ी है, निर्गुण छत है। छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा आवश्यक है। उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा तक पहुंचने के लिए, निराकार का चिंतन करने के लिए साकार का सहारा जरूरी है। साकार में मन लगेगा। हम बिहारी जी का दर्शन किए हैं तो आंख बंद करेंगे तो बिहारी जी की छवि सामने आ जाएगी। अब देखा ही नहीं तुमने बिहारी जी को तो आंख बंद करके बैठे रहो, किसका ध्यान आएगा? जगन्नाथ जी को हमने देखा है, हमने आंख बंद की और हमने कहा जगन्नाथ जी ऐसे, उनके हाथ ऐसे, उनकी हमारे सामने लो तस्वीर बनने लगी, जगन्नाथ जी ऐसे हैं। अब देखा ही नहीं तो तस्वीर किसकी बना लोगे? हमने द्वारिकाधीश जी को देखा है, ऐसे हैं, भगवान के हाथों में बंसी है और बड़ी ऐसे सांवले से हैं और ऐसा दरबार है, ऐसा सुंदर मुस्कान है उनकी, देखा है तो चित्त में आ रही है छवि, देखा ही नहीं तो कैसे आती? भाई सगुण से ही तो निर्गुण है। कोई डायरेक्ट कहे मैं निर्गुण वाला हूं तो आपका ज्ञान अभी कच्चा है, थोड़ा पकाइए। सगुण, मैं निर्गुण का विरोध नहीं करता, राम जी खुद कहते हैं, मैं नहीं, चलो मेरी बात मत मानो, रामचरितमानस में सुंदर कांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं और राम अपनी वाणी से कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज